नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 15 प्लस वीकली करंट अफेयर्स और साथ ही में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते पब्लिश हुई कुछ बुक्स और इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डेज जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। NIPFP के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को NIPFP अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों उर्जित पटेल हु इज नाउ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NIPFP। दोस्तों, जब 1 जुलाई 2017 में भारत में GST लागू हो रही थी उस समय RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम पावा। हाल ही में विक्रम पावा को BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये दोस्तों BMW इसकी फुल फॉर्म होती है बावेरियन मोटर वर्क्स और ये जो है एक जर्मन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये जर्मनी में है। अच्छा, एक और कंपनी है एडिडास। तो ये भी आपको याद रखना है, खिलाड़ियों के जूते और कपड़े बनाने वाली ये कंपनी है। इसका भी हेडक्वार्टर जर्मनी में है। अब बात करें एडिडास के फुल फॉर्म की तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ये अपने मालिक के नाम का संक्षिप्त रूप है। इसके मालिक का नाम था एडोल्फ डेजलर। तो एडोल्फ का लिया गया एडी और डेजलर का लिया गया डास, तो एडिडास। तो ये दोस्तों विक्रम पावा जो कि अब BMW इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। हाल ही में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सामाजिक बुराइयों को उजागर करने हेतु उन्हें जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों अमर्त्य सेन, जिन्हें वर्ष 1998 में उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और एक वर्ष बाद भारत सरकार ने उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि अमर्त्य सेन किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ये पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्तमान में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में कौन भारतीय उद्योगपति शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस में कोरोना की मंदी के बावजूद जो है लाखों करोड़ रुपए का भारी निवेश आया है, जिससे पिछले हफ्ते रिलायंस ने अपने आप को पूर्णतः कर्ज मुक्त कंपनी घोषित कर दिया था और फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है 9वें नंबर पे शामिल हो गए हैं। ये दोस्तों मुकेश अंबानी जो कि अब 9वें नंबर पे फोर्ब्स की टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और ये वर्ष 2002 से रिलायंस कंपनी के CEO हैं। बात करें रिलायंस की तो इसकी स्थापना की थी धीरू भाई अंबानी ने। महाराष्ट्र मुंबई में इसकी स्थापना की थी और 8 मई 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और रिलायंस के दोस्तों कई उपक्रम हैं, रिलायंस टेक्सटाइल, रिलायंस मसाले, रिलायंस रिलेटर्स और जो है ये जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इसने अपने पैर जमा लिए हैं जब 2016 में इसने Jio 4G लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन को NSF डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए। बात करें अगर अदर ऑप्शन की तो अरुण सिंघल, इन्हें जो है FSSAI के चेयरमैन के रूप में
नियुक्त किया गया है। ये क्या इसकी फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन बनाए गए अरुण सिंघल। जावेद इकबाल वानी जो हैं ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं ये बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये जो हाल फिलहाल की नियुक्तियां ये आपको याद रखनी है। तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन हु इज नाउ अपॉइंटेड एज NSF डायरेक्टर। इनका जो उद्देश्य है ये है कि भारत में जितने भी टैलेंट है उन्हें इनोवेशन के लिए रास्ते उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWE के किस रेसलर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंडरटेकर। हाल ही में अपने रिंग नेम अंडरटेकर से मशहूर मार्क विलियम कैलाय ने जो है WWE से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये दोस्तों अंडरटेकर जिनका ओरिजिनल नाम है मार्क विलियम कैलाय जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने ही 55 साल की उम्र में WWE के अपने करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। और दोस्तों इन्हें इनके भयानक कद काठी के कारण और इनकी स्पेशल स्टाइल के कारण इन्हें द डेड मैन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संस्था ने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट अर्थात LCHG के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। हाल ही में इसरो ने अगले 20 सालों के लिए ये जो एक स्पेशल गारमेंट एक ड्रेस बनाई है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, इसके लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इसरो। अब ये दोस्तों ड्रेस क्या है तो आइए देख सकते हैं आप। ये अंतरिक्ष में जाने के लिए ये एक विशेष प्रकार की ड्रेस अंतरिक्ष यात्रियों को पहनाई जाती है। तो एक विशेष प्रकार की ड्रेस बनाई है। इसमें क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अब जो घुटन नहीं महसूस होगी। पहले वो लोग जब जाते थे तो उन्हें इस कपड़े में दिन भर रहना पड़ता था तो इससे उन्हें घुटन होने लगती थी। लेकिन अब जो है क्या है कि अब इस कपड़े के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री के शरीर का टेम्परेचर होगा वैसे ही अंदर का वहाँ पे टेम्परेचर होगा जिससे उसे अंदर घुटन महसूस नहीं होगी। तो इस विशेष प्रकार की ड्रेस को डेवलप किया था इसरो ने और इसने हाल ही में इसको पेटेंट करा लिया है LCHG। तो आपको याद रखना है लिक्विड कूलिंग एंड हीट गारमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पूर्णिमा जैन की मृत्यु हुई है वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निशानेबाजी। शूटर पूर्णिमा जैन की हाल ही में कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। इन्होंने कई एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भारत का शूटिंग के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया था। ये दोस्तों पूर्णिमा जैन जो कि एक निशानेबाज थी और कैंसर के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा रसोई योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? अब दोस्तों आप यहाँ पे इंदिरा शब्द देखेंगे तो आपके माइंड में आएगा जरूर ये किसी जो है कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट ने चालू किया होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी यहाँ की सरकार में कांग्रेस अलायंस में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में भी है और राजस्थान में भी है। अब बताइए कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में चालू हुई होगी? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में जो है यानी कि अशोक गहलोत की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को प्रारंभ किया है। इसमें क्या होगा कि वहाँ के जितने भी बेसहारा गरीब लोग हैं उन सभी को जो है 2 टाइम का पौष्टिक भोजन सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा मामूली 5 से 10 रुपए की खर्च में। तो इंदिरा रसोई योजना जो कि राजस्थान ने चालू किया है। अच्छा दोस्तों 2 पहल भी हैं राजस्थान की। एक है शिक्षा मित्र जिसके लेके यूपी में बवाल मचा है और एक है स्वास्थ्य मित्र, ये इसने हाल ही में कोरोना के चलते लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले शिक्षा मित्र बता दूं। इसमें शिक्षा मित्र में क्या होता था कि गांव के वो साक्षर लोग जिन्हें थोड़ा लिखने पढ़ने का ज्ञान है उन्हें ये ड्यूटी दी गई थी कि आप जाइए और गांव से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, क्योंकि बच्चे जो है खेलने कूदने में ज़्यादा निकल जाते थे खेत तो उनको जो है पढ़ने नहीं जाते थे। तो उन साक्षर लोगों को ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आप उन बच्चों को शिक्षा से जोड़िए, स्कूल कॉलेज तक लाइए। तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया था शिक्षा मित्र। और फिर जो है अब ये आया स्वास्थ्य मित्र। इसमें क्या है कि 35 साल के उन लोगों को इस काम में लगाया गया कि आप जाइए गांव-गांव लोगों को शहर शहर जाके जागरूक करिए कोरोना के बारे में।
तो ये शिक्षा मित्र और स्वास्थ्य मित्र, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये राजस्थान के ही मानस पुत्र हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी या मेरापी पर्वत ज्वालामुखी, इसके दोनों नाम हैं। यह जो है इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसमें जो है 21 जून के दिन जो है भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ये देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से ली गई ये तस्वीर मेरापी पर्वत की, जिसमें 21 जून के दिन जो है भयानक विस्फोट हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि 590 एकड़ की भूमि में बनाया गया है। इसको जो है केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब दोस्तों इस एयरपोर्ट को मिला के यूपी के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ वाला, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का, और तीसरा ये हो गया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि LVK। और दोस्तों एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। तो यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी के पास हो गए हैं और चौथा जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देख सकते हैं ये सूचना आने के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए CM योगी ने PM मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये दोनों ब्रिज जो हैं ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। और किसने बनाए हैं? तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने इसको बनाया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये जो देविका ब्रिज है ये मात्र 10 मीटर का है। इसको बनाने का उद्देश्य है कि इससे जो है वहाँ के लोगों को और आर्मी के वाहनों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और इसको जो है 1 साल से भी कम समय में बना लिया गया है। तो ये दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिल्ली से ही जम्मू कश्मीर में जो है इन दोनों ब्रिज देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में ये एक अनोखा पेट्रोल पंप चालू हुआ है, आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप। इसमें क्या होगा कि आप पेट्रोल पंप जाइए, पेट्रोल पंप कर्मी से मशीन लीजिए, अपनी गाड़ी में स्वयं पेट्रोल भरिए, इस तरीके। और इसमें पेट्रोल पंप कर्मी क्या करेगा, वो दूर खड़े होकर आपको गाइड करेगा कैसे आपको भरना है, कितना भरना है, और अब वो मशीन में देखता जाएगा कितना आप पेट्रोल भर रहे हैं। इससे ग्राहकों को भी जो दिक्कत होती थी कि कम ज़्यादा पेट्रोल चला जाता है, 0 तक नहीं रुकता है, तब ग्राहकों को भी कोई समस्या नहीं होगी। और पेट्रोल पंप कर्मी उससे एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेगा। तो ये एक अनोखा आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप चालू हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन में ही एक कैप्टन रोबोट अर्जुन लॉन्च हुआ था, जो कि यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए लगाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज फंड अर्थात जलवायु प्रतिज्ञा निधि को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजॉन। हाल ही में अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने जो है क्लाइमेट प्लेज फंड को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि पेरिस एग्रीमेंट अर्थात पेरिस समझौते 2050 के 10 साल पहले ही अर्थात 2040 में इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम पृथ्वी को जो है 40 से 70% तक CO2 से मुक्त कर देंगे। यानी कि ये जो पेरिस समझौता हुआ था वर्ष 2016 में, जिसमें लगभग दुनिया के सभी देशों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम हर साल जो है अपने देश में कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे। लेकिन इन्होंने अब ये फंड जारी किया है अमेजॉन ने, क्लाइमेट प्लेज फंड। इसके थ्रू वो 10 साल पहले ही, समझौते के पहले ही, इस पृथ्वी को 40 से 70% कार्बन मुक्त कर देना चाहते हैं। तब ये कैसे करेंगे? तो इन्होंने इस फंड में जो है $2 बिलियन की जो है धनराशि जारी की है।
अब ये जो बिलियन डॉलर की धनराशि है ये अब उन कंपनियों में निवेश की जाएगी जो कि क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। तब ये फंड जारी कर दिया है अमेजॉन ने, और अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अब ये ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों किसे दिया जाता है? तो जो राज्य सरकार अपने ग्राम पंचायतों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक प्रयोग करती है और बेहतर काम करती है, उन्हें हर साल जो है ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार जो है हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने कोरोना वायरस के चलते लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ये एक अभियान चालू किया है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इसमें जो है वो लोगों को रोज़ जागरूक करते हैं कि आप मास्क लगाइए, जब भी छींक आए तो कोहनी से मुंह को ढकिए। तो इस प्रकार लोगों में जो है सामाजिक जागरूकता और व्यवहार बदलने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। ये देख सकते हैं आप नीति आयोग की नई दिल्ली में बिल्डिंग, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में है और इसने जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके CEO अमिताभ कांत। इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में PM मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किस देश में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। हाल ही में 21 जून अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका में इस यूनिवर्सिटी का शुभारंभ हुआ है, जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी अर्थात वायु। दोस्तों ये जो है भारत के बाहर खुलने वाली पहली योग यूनिवर्सिटी भी बन गई है। ये देख सकते हैं आप, ये हैं प्रोफेसर HR नगेंद्र, जो कि USA के लॉस एंजलिस में खुली इस यूनिवर्सिटी के पहले चेयरमैन बन गए हैं। तो HR नगेंद्र का भी नाम आपको याद रखना है, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में खुली इस यूनिवर्सिटी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने रिलायंस जियो TV के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है रिलायंस जियो TV के साथ समझौता किया है। अब ये क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों वर्तमान में कोरोना के कारण जो है सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इससे लोगों को बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा लगातार प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने तो कई चैनल जारी कर दिए, जैसे स्वयं प्रभा, अन्य चैनल जो हैं, तो वो विद्यार्थियों तक बिना बाधा के पहुंचते रहें। इसलिए हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो TV के साथ ये करार किया है कि अब वो जो है अपने चैनल में जो है इन चैनलों को मुफ्त दिखाए अपने TV में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। चलिए अब देख लेते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जो है सरकारी कर्मचारियों को पहचान दिलाने के लिए और देश भर के सरकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है, और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। अच्छा, ये तो संयुक्त राष्ट्र मनाता है 23 जून को। हमारे भारत का जो है वो कब मनाया जाता है? भारतीय लोक सेवा दिवस तो वो हर साल जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे या भारतीय लोक सेवा दिवस जो है हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस। मल्लाहों को जो भी नाव में होते हैं, जहाज़ में होते हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए और उनको पहचान दिलाने के लिए हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 26 जून को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि अगर इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टार्चर। जिन लोगों को टार्चर दिया जाता है तो ये ना लगे कि उनके कोई समर्थन में नहीं, उनके पूरी दुनिया समर्थन में है, तो इस दिन को मनाने के लिए 26 जून चुना गया है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टार्चर। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये जो है यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा की पूरी तरीके से उनको मना करता है, रोकता है। नेक्स्ट है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, क्योंकि हर साल जो है बच्चों का जो है अपहरण करके उन्हें जो है बेच दिया जाता है दूसरे देशों के लिए, और फिर उनका जीवन भर पता नहीं चलता है। तो इन सब अवैध तस्करी को रोकने के लिए और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड MSME डे। ये भी जो है 2017 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि जितने भी लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको जो है पहचान दिलाने के लिए, उनको विकास के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड MSME डे, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और हर साल ये जो है 27 जून को मनाया जाता है, क्योंकि हर देश के जो 50% GDP होती है दोस्तों, वो जो है लघु उद्योगों पर ही आश्रित होती है। इसलिए इनको पहचान दिलाने के लिए जो है हर साल वर्ल्ड MSME डे 27 जून को मनाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इस सप्ताह प्रकाशित कुछ मुख्य पुस्तकें। तो इस हफ्ते की दोस्तों 3 बुक्स हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है द रूम वेयर इट हैपेंड। इसके लेखक हैं अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अर्थात पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन। इस बुक में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका और चीन से मदद ली थी। ये बुक है द रूम वेयर इट हैपेंड आ व्हाइट हाउस मेमोयर, यानी कि व्हाइट हाउस की यादें। तो ये बुक का पूरा नाम है, यहाँ पे इतना याद रखिए, द रूम वेयर इट हैपेंड। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव पे ये किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने, और ये अमीश त्रिपाठी की दोस्तों 8वीं किताब है। अमीश त्रिपाठी जिन्होंने इक्ष्वाकु के वंशज, मिथिला द इस तरह की कई किताबें लिखी हैं, तो अभी इन्होंने फिर से एक किताब लिखी है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो ये किताब है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, जिसे लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है मीटू। हाल ही में यौन हिंसा के बारे में लोगों पर इस पे कई आरोप लगे थे, बॉलीवुड तक ये आरोप पहुँचे थे। तो मीटू पे आधारित जो एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है जाने माने लेखक करण पुरी ने। तब दोस्तों जब मीटू इतना चर्चा में रहा था, तो मीटू नामक ये पुस्तक भी चर्चा में रहेगी। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं करण पुरी। तो ये तीनों पुस्तकें और उनके लेखक के नाम आपको याद रखने हैं। ये देख सकते हैं द रूम वेयर इट हैपेंड, इसके राइटर हैं जॉन बोल्टन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित लेजेंड ऑफ सुहेलदेव और करण पुरी की ये किताब मीटू। आपको ये तीनों किताबें उनके लेखकों के नाम सही से याद रखने हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा करंट का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल नया है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।